हेलो बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स ऑन योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स स्टडी। सो माय नेम इज मंजीत सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स। लेकर आए हैं आज विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र का लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 लेकर आए हैं। एक छोटा सा थ्योरी है कूलॉम्स के नियम पर जो आधारित था। वह थ्योरी के नाम क्या है जी? तो देखिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। आइए थ्योरी देखते हैं। कूलॉम्स लॉ पर एक थ्योरी है। क्या है थ्योरी? यदि दो आवेशों के बीच की दूरी r1 से बदलकर r2 हो जाता है, मतलब दो गो आवेश है और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है r1 से बदलकर r2 हो जाता है। r2 हो जाता है तो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल F1 से बदलकर F2 हो जाता है। तो प्रूफ करना हमें कि F1 R1 के स्क्वायर बराबर F2 R2 का स्क्वायर होगा। हमें सत्यापन करना है कि F1 R1 के स्क्वायर बराबर F2 R2 का स्क्वायर होगा। ये जो थ्योरी है कूलॉम्स लॉ जो हम पढ़े हैं उसी पर ये आधारित है, डिपेंड है। थ्योरी का नाम क्या है जी? तो थ्योरी का नाम है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी, मतलब दो गो आवेश है, दो गो का है जी आवेश है। कहने का मतलब कि यहाँ पर आवेश है Q1 और यहाँ पर आवेश है Q2। तो ये दो आवेश है Q1 और Q2। तो यदि दो आवेशों के बीच की दूरी R1 से बदलकर, अब दो गो आवेश है तो एक दूसरे से R दूरी पर स्थित होता है कूलॉम का नियम में। तो यदि दो आवेशों के बीच की जो दूरी है R1 से बदलकर R2 हो जा रहा है, यानी जो दूरी है हमारा वो बदल रहा है। वो क्या हो रहा है जी? यानी दूरी जो मेरा है बदल रहा है। क्या कैसे बदल रहा है? तो R1 से बदलकर दूरी R2 हो जा रहा है। तो आवेशों के बीच, कौन आवेश जी? तो जो हमारा Q1 और Q2 आवेश है। तो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल F1 से बदलकर F2 हो जाता है। तो F1 R1 के स्क्वायर बराबर F2 R2 का स्क्वायर कैसे होगा? ये थ्योरी हमें प्रूफ करना है। तो नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। चलिए, तो क्या करेंगे जी? सत्यापन, वेरिफिकेशन, सत्यापन करेंगे, प्रूफ करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। चलिए आइए सत्यापन करते हैं थ्योरी को। ये थ्योरी कूलॉम्स लॉ पर आधारित है। तो देखिए कैसे सत्यापन करेंगे। नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। हमें क्या प्रूफ करना है जी? F1 R1 के स्क्वायर बराबर F2 R2 के स्क्वायर प्रूफ कीजिए। आइए सत्यापन वेरिफिकेशन। आइए मानेंगे, क्या मानेंगे? माना कि नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। माना कि दो बिंदु, आवेशों क्रमशः Q1 तथा Q2 है। हम कौन आवेश मांग रहे हैं जी? माना कि दो बिंदु आवेश क्रमशः Q1 और Q2 है तथा आवेशों की बीच की दूरी R1 हो तो कूलॉम्ब
के नियम से क्या मेरा बोल रहा है जी, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि F1 R1 के स्क्वायर बराबर F2 R2 का स्क्वायर कैसे होगा। इस पर न्यूमेरिकल भी लेंगे, तो पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल लेंगे। क्या माने जी, माना कि दो बिंदु आवेश क्रमशः, माना कि दो बिंदु आवेशों क्रमशः क्या है जी, Q1 तथा Q2 है, चलिए है, तथा आवेशों के बीच की दूरी, कौन आवेशों के बीच की दूरी, तो Q1 और Q2 आवेशों की बीच की दूरी क्या है जी, R1 है। तो कूलम्ब के नियम से है, तो कूलम्ब के नियम से आइए इसका फिगर बनाते हैं, आइए इसका फिगर बनाते हैं। देखो मुन्ना, इसका फिगर पहले, यहां पर एक आवेश मान लिए Q1, इस बिंदु का नाम दे दिए ए बिंदु, इस बिंदु का नाम दे दिए बी बिंदु, यहां पर आवेश Q2, यानी Q1 से लेकर Q2 तक मेरा जो दूरी है वह क्या है जी, R1 है। क्या है, R1 है। क्या है, R1 है। साफा बोलिए रहे, माना कि दो बिंदु आवेशों क्रमशः Q1 तथा Q2 है, तो यहाँ पर एक बिंदु A माने हैं, इस बिंदु A पर आवेश Q1 है, यहाँ पर एक बिंदु B माने हैं, इस बिंदु B पर आवेश Q2 है। चलिए, तथा आवेशों के बीच की दूरी, तो देखो तो यहाँ पर Q1 आवेशों और Q2 आवेशों के बीच की दूरी R1 है। तो कूलम्ब के नियम से, तो कूलम्ब के नियम से, तो कूलम्ब के नियम से इसका क्या होगा जी फॉर्मूला, कूलम्ब के नियम से, तो कूलम्ब के नियम से हम बल निकालेंगे, यानी Q1 आवेश के चलते Q2 आवेश पर हम बल निकालेंगे, और एक बार Q2 आवेश के चलते Q1 आवेश पर बल निकालेंगे। तो Q1 आवेश के चलते, क्योंकि मेरा दूरी R1 है, क्योंकि दूरी मेरा क्या है जी, R1 ले रहे हैं, तो जो बल निकालेंगे किस आवेश के चलते निकालेंगे, यानी Q1 आवेश के चलते बल निकालेंगे। Q1 आवेश के चलते बल किस पर निकालेंगे जी, तो Q2 आवेश पर बल निकालेंगे। तो बताइए, तो Q1 आवेश के चलते Q2 आवेश पर बल किधर होगा जी, बाहर की ओर बल लगेगा। किधर बल लगेगा जी, बाहर की ओर बल लगेगा। क्यों बाहर की ओर बल लगेगा, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को विकर्षित लगता है, विकर्षित करता है, प्लस प्लस एक दूसरे को विकर्षित करता है। तो Q1 किस पर बल लगेगा जी, Q2 पर लगाया, तो यहाँ पर लिखेंगे जी F1 मेरा बल लगेगा, F1 मेरा बल होगा। कौन सा मेरा बल होगा जी, F1 मेरा बल होगा, क्योंकि Q1 लगा रहा है ना बल, किस पर लगा रहा है, Q2 पर लगा रहा है। तो कौन बल लगा रहा है, Q1 ना, तो बल मेरा क्या होगा जी, F1, यानी Q1 आवेश के चलते Q2 आवेश पर बल क्या होगा मेरा, F1 होगा। Q1 आवेश के चलते Q2 आवेश पर बल क्या होगा, F1 होगा, और दूरी क्या होगा, R1 होगा। आवेश क्या होगा, Q1 और Q2 होगा। साफा यहाँ पर क्लियर कर दिए कि Q1 आवेश के चलते Q2 आवेश पर बल क्या होगा, F1 होगा, क्योंकि Q1 लगा रहा है किस पर, Q2 पर, तो बल मेरा क्या होगा जी, F1 होगा। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या माने जी, R1 माने हैं। आवेश कौन है जी, Q1 और Q2 है। तो इसके कूलम्ब के नियम से सॉल्व करेंगे, तो बल मेरा क्या है जी, F1, बल मेरा क्या है, F1। तो F1, तो सॉल्व करेंगे यहाँ से, F1 बराबर क्या होगा जी, कूलम्ब के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो यहाँ पर आवेश है उसका परिमाण, यानी Q1 का परिमाण, इंटू जो यहाँ पर आवेश है उसका परिमाण, यानी Q2 का परिमाण, अपॉन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के स्क्वायर, यानी R1 का स्क्वायर। यही ना है जी, बोलिए। चलिए अब देखिए, इस R1 को हम यहाँ पर इसके इक्वल कर सकते हैं, यानी R1 को यहाँ पर कर देंगे। चलिए आइए यहाँ पर देखिए कैसे, एक बार F1 है तो F1, अच्छा K, ये K का मान कितना होता है जी, यहाँ पर K का मान कितना होता है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे हम जी, K लिख देंगे, और यहाँ पर क्या बच गया,
Q1 इंटू Q2 का परिमाण अपॉन R1 का स्क्वायर। K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R भी होता है, तो एप्सिलॉन R का मान हवा या निर्वात में कितना होता है, 1 होता है। तो एप्सिलॉन R के जगह पर इसको रखेंगे 1, तो क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, यानी K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए इसके जगह पर हम K लिख दिए। अब R1 इसके भागा में यानी Q1 और Q2 के भागा में है, तो हम इसको कहाँ कर देंगे जी, इसके गुना में कर देंगे जी, F1 को कहाँ कर देंगे, गुना में कर देंगे। तो F1 इंटू, अब ये डिवाइड में है तो यहाँ गुना हो जाएगा, यानी R1 के स्क्वायर बराबर इधर क्या बचेगा जी, K Q1 का मैग्नीट्यूड इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड, इक्वेशन नंबर 1। देखो ना R1 के आप भाग कर दोगे ना, देखिए यही मिलेगा, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यहाँ पर R1 को डिवाइड कर देंगे, भागा में कर देंगे, ये मिल जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो R1 यहाँ पर भागा में था, तो F1 के क्या कर दिए जी, हम गुना में कर दिए, तो इसको यहाँ पर कर देंगे, तो K बच गया, Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण। इक्वेशन नंबर क्या हो गया जी, फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब आइए इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या लिखेंगे, यदि सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यदि आवेशों के बीच की दूरी R1 से बदलकर R2 हो जाता है, तो परिणामी विद्युत बल F2 का मान होगा, परिणामी F2 का मान होगा। आइए यहाँ पर देखिए अब क्या बोल रहे हैं। अब अगला है, ये इक्वेशन नंबर क्या होगा जी, पहला हो गया है। अब आइए क्या बोल रहे हैं, यदि आवेशों के बीच की दूरी R1 से बदलकर R2 हो जाता है, यानी कहने का मतलब कि जो ये हमारा Q1 और Q2 आवेश है, अब दोनों आवेशों का जो बीच का दूरी है R1 से बदलकर R2 हो जाता है। क्या होता है जी, R2 हो जाता है। चलिए, तो परिणामी विद्युत बल, तो बल भी तो F1 से बदलकर F2 हो जाएगा। जब दूरी R1 से बदलकर R2 हो जा रहा है, तो बल भी F1 से बदलकर F2 हो जाएगा। तो परिणामी विद्युत बल F2 का मान होगा। आइए F2 का मान निकाल रहे हैं जी, F2 का मान, तो इसका फिगर बनाएंगे, F2 का मान निकालेंगे। F2 का मान यानी दूरी जो है यहाँ पर R1 से बदलकर R2 हो गया, तो बल भी F1 से बदलकर F2 हो जाएगा। चलिए इस बिंदु पर क्या मानेंगे जी, A बिंदु, यहाँ पर आवेश Q1 मानेंगे। इस बिंदु को क्या मानेंगे, B बिंदु, यहाँ पर आवेश Q2 होगा। अब जो दूरी है आपको बोल दिया कि R1 से बदलकर R2 हो जा रहा है। अब जो दूरी है R1 से बदलकर क्या हो जा रहा है जी, R2 हो जा रहा है। तो Q1 और Q2 आवेश रहेगा। अब जो दूरी होगा R1 से बदलकर R2, यानी Q1 और Q2 के बीच का जो दूरी होगा R2 होगा। चलिए, ये पहला मेरा जो था केस, यानी पहला जो समीकरण था उसमें Q1 आवेश के चलते Q2 पर बल दिखाए थे। अब जो मेरा दूसरा इक्वेशन आएगा, अब Q2 आवेश के चलते Q1 आवेश पर दिखाएंगे, क्योंकि दूरी मेरा R1 से बदलकर R2 हो जा रहा है, तो बल भी F1 से बदलकर F2 हो जाएगा। तो अब किस आवेश के चलते किस पर बल दिखाएंगे जी, यानी Q2 आवेश के चलते Q1 आवेश पर बल।
तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस एक दूसरे को विकर्षित करता है। तो Q2 आवेश के चलते Q1 आवेश पे बल किधर होगा जी, बाहर की ओर, ऐसे बल होगा। बल मेरा क्या होगा जी, F2। बल मेरा क्या होगा, F2। जैसे यहाँ पर देखिए ना, Q1 आवेश के चलते Q2 पर बल F1, तो Q2 आवेश के चलते Q1 पर क्या होगा जी, F2, क्योंकि आवेश मेरा क्या है जी, Q2 आवेश है। दूरी मेरा क्या है जी, R2 मेरा दूरी है। तो इसका कूलम के नियम से इसका बल का फार्मूला क्या निकलेगा, कूलम के नियम से इसका बल का फार्मूला, तो F2 बराबर हमारा निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो यहाँ पर आवेश है उसका परिमाण यानी Q1 का परिमाण, जो यहाँ पर आवेश है उसका परिमाण यानी Q2 का परिमाण, दोनों आवेशों का बीच की दूरी। अब R1 से बदल कर क्या हो जा रहा है जी, R2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम R2 का स्क्वायर। आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, चलिए आइए। तो F2 इजकल टू, चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जब क्या लिखेंगे जी, K लिखेंगे, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इजकल टू K, तो K लिखेंगे इजकल टू Q1 का मैग्नीट्यूड इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन R2 का स्क्वायर। अब R2 इधर इक्वल नहीं होगा, गुना होगा। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K लिख दिए, Q1 का मैग्नीट्यूड इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन R2 का स्क्वायर। अब ये R2 डिवाइड में है, भागा में है, तो F2 किधर का आएगा जी, गुना में हो जाएगा, यानी F2 इंटू R2 के स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू K Q1 इंटू Q2, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए कैसे, ये गुना भागा में है, यहाँ पर लेंगे गुना में, इसको देखिए भागा में कीजिए ना, फिर नहीं मिल जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, K है तो K Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड। इक्वेशन नंबर क्या होगा जी, 2, यानी इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब लिखेंगे क्या जी, अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, तो देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो समीकरण फर्स्ट का एलएचएस क्या है जी, F1 R1 के स्क्वायर है। तो समीकरण नंबर 2 का भी एलएचएस क्या है जी, F2 R2 का स्क्वायर है। और समीकरण 1 का आरएचएस का है जी K Q1 इंटू Q2 का परिमाण, और समीकरण नंबर 2 का भी आरएचएस का है जी K Q1 इंटू Q2 का परिमाण। तो देखो, तो समीकरण 1 का आरएचएस, समीकरण 1 का आरएचएस और समीकरण 2 का आरएचएस इक्वल है ना जी, तो ये कट जाएगा, यानी एलएचएस बराबर क्या होगा जी, यानी इसका एलएचएस बराबर समीकरण का एलएचएस बराबर समीकरण 2 का एलएचएस बचेगा, क्योंकि समीकरण 1 का भी आरएचएस, देखो समीकरण 1 है ना जी यहाँ पर, तो समीकरण 1 का भी आरएचएस और समीकरण 2 का भी आरएचएस देखो सेम है, तो इतना इक्वल टू इतना, तो कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, यानी F1 R1 के स्क्वायर बराबर इधर क्या बचेगा जी, F2 R2 का स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हुआ, ये हमारा प्रूफ हुआ। कैसे प्रूफ हुआ जी, समीकरण 1 का आरएचएस और समीकरण 2 का आरएचएस सेम है तो कट जाएगा, तो समीकरण 1 का एलएचएस इक्वल टू समीकरण 2 का एलएचएस। तो समीकरण 1 का एलएचएस का है जी F1 R1 के स्क्वायर, F1 R1 के स्क्वायर इक्वल टू F2 R2 के स्क्वायर। यही ना हमें प्रूफ करना था जी, F1 R1 के स्क्वायर इक्वल टू F2 R2 का स्क्वायर, जो हमारा क्या हुआ, प्रूफ हुआ। क्या हुआ जी, प्रूफ हुआ। क्या थ्योरी था मेरा, कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी R1 से बदलकर R2 हो जाता है, तो दूरी देखो R1 से बदलकर R2 लिए हैं, यहाँ पर दूरी R1 है, यहाँ पर दूरी R2 है। चलो, तो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल F1 से बदलकर F2 हो जाता है, तो बल भी देखो जी, बल भी F1 से बदलकर F2 हो जा रहा है। देखो यहाँ पर बल F1 है और यहाँ पर बल है F2 है, तो बल भी F1 से बदलकर F2 हो जा रहा है। तो क्या हमारा फॉर्मूला आएगा जी, F1 R1 के स्क्वायर इक्वल टू F2 R2 का स्क्वायर हमें प्रूफ करना था, जो हमारा क्या हुआ जी, प्रूफ हुआ। आइए इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। आइए इस पर हम न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल बनाएंगे अब इस पर।
न्यूमेरिकल। चलिए क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। चलिए कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी, क्वेश्चन लिखिए। यदि दो आवेशों की बीच की दूरी, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, तो आवेशों के बीच 40 न्यूटन का बल लगता है। क्वेश्चन क्या हो रहा है, बोल रहा है जी यदि दो आवेशों के बीच की दूरी कितना है जी 50 सेंटीमीटर है, तो आवेशों के बीच 40 न्यूटन का बल लगता है। यदि आवेशों की बीच की दूरी, यदि आवेशों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो आवेशों के बीच कितना बल लगेगा। चलिए क्वेश्चन जरा नोट कीजिए। क्या क्वेश्चन मेरा बोल रहा है जी, साफा क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी कितना है जी 50 सेंटीमीटर है, मतलब दो गो आवेश है, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, तो आवेशों के बीच 40 न्यूटन का बल लग रहा है। मतलब अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी जब 50 सेंटीमीटर है, तो जो बल लग रहा है 40 न्यूटन का बल लग रहा है। कितना न्यूटन का बल लग रहा है जी 40 न्यूटन का बल लग रहा है, 40 न्यूटन का बल लगता है। यदि आवेशों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर कर दिया जाए और 50 सेंटीमीटर से दूरी 25 सेंटीमीटर कर दिया जाए, पहले था 50 सेंटीमीटर दूरी तो 40 न्यूटन का बल लगता था, तो 25 सेंटीमीटर जब दूरी कर दिया जाए, तो 25 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो आवेशों के बीच कितना बल लगेगा। मतलब किसका मान पूछ रहा है जी F2 का मान पूछ रहा है। नहीं लग रहा है क्वेश्चन से, F2 का मान पूछ रहा है। आइए क्वेश्चन फिर इस पर जोड़ देते हैं। देखिए क्वेश्चन मेरा थ्योरी साफा बोलता है कि यदि आवेशों के बीच की दूरी, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी R1 से बदलकर R2 हो जा रहा है, तो जो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन में जो दूरी दिया है वह 50 सेंटीमीटर से बदलकर दूरी कितना हो रहा है जी, हो जा रहा है जी 25 सेंटीमीटर हो जा रहा है। जो मेरा दूरी है 50 सेंटीमीटर से बदलकर कितना हो जा रहा है 25 सेंटीमीटर हो जा रहा है। तो R1 का मान कितना दिया है 50 सेंटीमीटर और R2 का मान कितना दिया है जी 25 सेंटीमीटर है। तो जो 50 सेंटीमीटर जो हमारा R1 के वैल्यू दिया है, तो उस पर बल लग रहा है, यानी 40 न्यूटन का बल लग रहा है। तो R2 मेरा जो दूरी है, इसी पर तो बल पूछ रहा है कि जब 25 सेंटीमीटर दूरी है, तो 25 सेंटीमीटर पर दूरी का मान निकाले, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर मान निकाले। आइए क्वेश्चन गिवन करते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन को दिया क्या है, उसके बाद ही क्वेश्चन बनाएंगे। आइए क्वेश्चन देखो मुन्ना, क्वेश्चन को बना रहे। गिवन क्या बोले जी, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है,
तो आवेशों के बीच 40 न्यूटन का बल लग रहा है। तो दूरी 50 सेंटीमीटर है, पता R1 का मान दिया है, यानी R1 का मान 50 सेंटीमीटर। मीटर में कितना हो जाएगा जी? तो 50 गुने 10 के पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भागा दे देंगे तो 50 में 10 के पावर -2 हो जाएगा ना जी। चलिए आइए, अब जो 50 सेंटीमीटर दूरी है, अब 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना न्यूटन का बल लग रहा है? 40 न्यूटन का बल लग रहा है। तो F1 का मान दिया है, यानी F1 का मान कितना जी? 40 न्यूटन। 40 न्यूटन। चलिए, दूरी 50 सेंटीमीटर तो बल लग रहा है 40 न्यूटन लगता है। यदि आवेशों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर कर दिया जाए, यानी 50 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर कर दिया जाए, तो किसका मान दिया है जी? R2 का मान दिया है कितना जी? 25 सेंटीमीटर। तो मीटर में क्या हो जाएगा जी? 100 से भाग दे देंगे तो 25 गुने 10 के पावर -2 मीटर। ये बताया है ना कि मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से क्या करेंगे जी? भाग करेंगे। तो ऊपर 50 है तो 50 रहेगा, नीचे 100 है तो 10 के पावर 2 होगा 100 का। तो नीचे अगर घात प्लस में तो ऊपर जाता है तो माइनस में, तो 50 गुने 10 के पावर, नीचे घात प्लस में तो ऊपर जाएगा तो -2 मीटर। ये सब तो बताए हैं। चलिए, तो जब दूरी 50 सेंटीमीटर से बदलकर 25 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो आवेशों के बीच कितना बल लगेगा, यानी कितना बल लगेगा, यानी 25 सेंटीमीटर पर बल पूछ रहा है, यानी F2 का मान पूछ रहे हैं, यानी F2 बराबर वाट। F2 का मान निकालना है जी। F2 का मान निकालना है। दूरी 50 सेंटीमीटर से बदलकर 25 सेंटीमीटर हो जा रहा है। बल जब 50 सेंटीमीटर दूरी है तो 40 न्यूटन का बल लग रहा है, तो 25 सेंटीमीटर पर पूछ रहा है कि कितना न्यूटन का बल लगेगा। तो F2 का मान हमें निकालना है। तो आइए, हमारा क्या फार्मूला है जी? हमारा फार्मूला क्या है? आइए, थ्योरी फार्मूला क्या है हमारा? आइए फार्मूला को लिखते हैं। तो मेरा फार्मूला क्या कहता है जी? जब दो आवेशों के बीच की दूरी R1 से बदलकर R2 हो जा रहा है और बल F1 से बदलकर F2 हो जा रहा है, तो मेरा क्या है थ्योरी? F1 R1 का स्क्वायर बराबर F2 R2 का स्क्वायर। अभी तुरंत प्रूफ किए हैं कि R1 से बदलकर R2 दूरी हो जा रहा है, बल F1 से बदलकर F2 हो जा रहा है, तो F1 R1 के स्क्वायर बराबर F2 R2 के स्क्वायर। तो हमें किसका मान दिया जी? F1 का मान दिया है, R1 का मान दिया है, F2 का मान निकालना है। क्वेश्चन में हमें F2 का मान निकालना है, यानी 25 सेंटीमीटर पर बल, यानी R2 का मान भी दिया। तो यहाँ से F2 का मान क्या हो जाएगा जी? तो F2 का यहाँ से मान हो जाएगा मुन्ना F1 R1 के स्क्वायर इक्वल टू R2 का स्क्वायर। F2 तो इधर लाएंगे ना, तो इक्वल की सेट जो है ऊपर और जो इसके साथ गुना में वो डिवाइड में। तो F2 इक्वल टू F1 का मान कितना है जी? बल 40 न्यूटन इंटू R1 का मान 50 गुने 10 के पावर -2। R1 का मान लिख दिए और स्क्वायर है ना, तो हम भी क्या कर देंगे जी? स्क्वायर कर देंगे। अपॉन R2 का मान कितना है जी? यहाँ पर है R2 का मान 25 गुने 10 के पावर -2। R2 का मान लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। चलो जी, यहाँ से आ जाओ। अब देखो यहाँ से 25 में 10 के पावर -2 है, 50 में 10 के पावर -2, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है। देख लो यहाँ पर 50 में 10 के पावर -2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 25 में 10 के पावर -2 का स्क्वायर था। ये कट जाएगा, यानी 25 में 10 के पावर -2 का स्क्वायर और 50 में 10 के पावर -2 का स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या बचेगा जी? यहाँ पर खाली यहाँ पर क्या बचेगा? यानी 25 से 50 कितना मत में कटेगा? 2 का ना, 2 मत में कटेगा ना, 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर होगा, यानी 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर होगा। तो आइए जी, यहाँ पर देखिए, तो F2 बराबर यहाँ पर क्या बचा जी? 40। 50 से 25 कितना मर्त में जी? 2 मर्त में। कितना मर्त में? 2 मर्त में कटा ना, और 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ना है, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे जी? स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा जी? 4 हो जाएगा। 4 चौके 16, तो F2 बराबर कितना न्यूटन का बल लगेगा? 160 न्यूटन। यानी F2 का मान कितना लगेगा जी? 160 न्यूटन का बल लगेगा। कितना न्यूटन का बल लगेगा? 160 न्यूटन का बल लगेगा। इसको हल करने में किसी को डाउट है? देख लो, फिर से बता दें इसको हल कैसे कर सकते हो। 40 लिखा है तो 40 लिख देंगे।
50 में 10 के पावर माइनस 2 का स्क्वायर है, मतलब 2 बार लिखेंगे, यानी 50 गुने 10 के पावर माइनस 2 इंटू 50 गुने 10 के पावर माइनस 2 लिखेंगे जी, इक्वल टू नीचे 25 गुने 10 के पावर माइनस 2 का स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, यानी 25 गुने 10 के पावर माइनस 2 इंटू 25 गुने 10 के पावर माइनस 2। तो ये 25 में 10 के पावर माइनस 2 से 50 में 10 के पावर माइनस 2 दो मरत में, 25 में 10 के पावर माइनस 2 से 50 में 10 के पावर माइनस 2 दो मरत में, बीच में गुना है, 2 दूनी के 4 यानी 40 यहाँ पर भी हो जाएगा, और 2 दूनी के 4 यानी 4 चौके के 16 यानी 160 न्यूटन। इन F2 का मान कितना होगा जी, 160 न्यूटन। इसको ऐसे भी हल कर सकते हो। तो जो हमारा बल है 25 सेंटीमीटर पर कितना न्यूटन का बल लगेगा जी, तो 25 सेंटीमीटर पर हमें 160 न्यूटन का बल लगेगा। कितना न्यूटन का बल लगेगा, 160 न्यूटन का बल लगेगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए और अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। नोट करो मुन्ना इसको। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए जी इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन आप जरा बनाइएगा इसको। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर, कितना जी, 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। अब दो आवेशों के बीच की दूरी, अगला क्वेश्चन 18 सेंटीमीटर है, तो आवेशों के बीच 30 न्यूटन का बल लग रहा है। 30 न्यूटन का बल लग रहा है, बल लगता है यदि आवेशों के बीच की दूरी। अब जो ये अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। अब लगता है तो यदि आवेशों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो आवेशों के बीच कितना बल लगेगा, जरा बनाइए इसको। अगला क्वेश्चन बनाइए इसको, अगला क्वेश्चन बनाइए इसको। चलो ट्राई कीजिए जरा, तो चलिए ट्राई कीजिए जल्दी। बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है तो आवेशों के बीच 30 न्यूटन का बल लगता है। चलिए यदि आवेशों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो यानी 4 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो आवेशों के बीच कितना बल लगेगा। चलिए निकालिए जी, यानी F2 का मान इसमें भी पूछ रहा है। ट्राई कीजिए इसको। चलिए हम बनाते हैं, आइए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्या बोल रहा है जी, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में गिवन कर लेंगे, गिवन क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, गिवन कर लेंगे। तो R1 का मान कितना दिया है जी, पहला R1 का मान दिया है कितना जी, 18 सेंटीमीटर। तो मीटर में इसको चेंज कर देंगे, यानी 18 गुने 10 के पावर माइनस 2 मीटर। तो आवेशों के बीच 30 न्यूटन का बल लग रहा है, मतलब F1 का मान दिया है 30 न्यूटन लगता है यदि आवेशों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर कर दिया जाए। अब कितना कर दिया जाए जी, 4 सेंटीमीटर, मतलब R2 का मान दिया है कितने जी, 4 सेंटीमीटर। मीटर में हो जाएगा 4 गुने 10 के पावर माइनस 2 मीटर। तो आवेशों के बीच कितना बल रहेगा, मतलब F2 का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। F2 का मान निकाल देंगे हम जी, F2 का मान निकाल देंगे, अभी जस्ट निकाले थे। तो F2 का मान क्या निकालेंगे जी, यानी F2 बराबर फार्मूला क्या होगा जी, F1 R1 के स्क्वायर बटा में R2 का स्क्वायर। इस फार्मूला से F2 का मान निकल जाएगा, F1 R1 के स्क्वायर अपन R2 का स्क्वायर। आइए जो वैल्यू पता है रख दो। तो F2 बराबर, F1 का मान कितना है जी 30, तो यहाँ पर 30 रख देंगे, इंटू R1 का मान 18 गुने 10 के पावर माइनस 2 का स्क्वायर है, यानी 18 गुने 10 के पावर माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। बोलो जी, यहाँ पर कर देंगे। चलिए नीचे बढ़िए, नीचे बढ़ते हैं। R2 का मान कितने है जी, R2 का मान कितना हमें है, तो R2 का मान है 4 गुने 10 के पावर माइनस 2।
तब लिख देंगे 4 गुने 10 के पावर माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे ना जी। आइए यहाँ पर देखिए, तो F2 बराबर देखो जी, यहाँ पर क्या बचेगा 30 गुने ये 18 गुने 10 के पावर माइनस 2 का स्क्वायर है, तो 18 गुने 10 के पावर माइनस 2 का स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिखेंगे ना, तो 18 गुने 10 के पावर माइनस 2 इंटू 18 गुने 10 के पावर माइनस 2 लिखेंगे अपॉन नीचे क्या लिखेंगे जी 4 गुने 10 के पावर माइनस 2 इंटू 4 गुने 10 के पावर माइनस 2, क्योंकि 4 गुने 10 के पावर माइनस 2 का स्क्वायर है। जो कट रहा है उसको कटा दो, तो ये 2 से 2 मर्त में, 2 से 9 मर्त में, 2 से 2 मर्त में, 2 से 9 मर्त में, और कटेगा कौन जी 2 से ये कितना मर्त में 15 मर्त में कटेगा। और कुछ कट रहा है जी, अब कोई नहीं कट रहा है, तो F2 बराबर क्या बचा जी यहाँ पर 15 गुने 9 में गुना होगा, यहाँ पर 9 में गुना होगा तो 9 में 81 हो जाएगा। चलिए अब क्या बचा जी 10 के पावर माइनस 2, ये ऊपर है 10 के पावर माइनस 2 और नीचे 10 के पावर माइनस 2, ये भी कट जाएगा। यहाँ पर भी 10 के माइनस 2 ऊपर है, यहाँ पर भी 10 के पावर माइनस 2 नीचे कट जाएगा। नीचे क्या बचेगा जी यहाँ पर खाली 2 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 2 बचेगा। आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो F2 बराबर 15 81 में गुना कर लेंगे यहाँ पर, तो 15 में 81 में गुना कर लीजिए यहाँ पर 81 में 5 1 8 5 40 और 8 4 12 5 1 2 1, और इसमें कितना से हम भागा कर देना है जी, हमें 2 से भागा कर देना है। 2 से भागा कर दो, 6 मरत में 12 कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 1 0 उतर, यहाँ 5 उतरेगा 15 उतरेगा, तो यहाँ पर 0 जाएगा, और 2 से ये 15 कितना मरत में कटेगा जी 2 से ये 15 7 मरत में, 7 दूनी के 14, 1 उतरेगा 0, यानी पॉइंट देंगे 5, यानी कट कर कितना आंसर आया जी, तो F2 बराबर हमारा आया कितना 607.5। 1215 का दिए कितना होगा, तो 607 कितना होगा जी 607.5। हाँ F2 निकाल रहे हैं ना, तो मेरा क्या होगा न्यूटन, यानी 4 सेंटीमीटर पर जो बल लगेगा मेरा कितना न्यूटन का बल लगेगा जी, यानी 4 सेंटीमीटर पर मेरा जो बल लगेगा 607.5 न्यूटन का, 607.5 न्यूटन का। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको हम बनाने के लिए देते हैं, उसको ट्राई कीजिएगा और बनाकर कमेंट कीजिएगा कि इतना आंसर आया है। चलिए क्वेश्चन आके देते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन है क्या, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 156 मिलीमीटर mm है, तो आवेशों के बीच 80 न्यूटन का बल लगता है। यदि आवेशों के बीच की दूरी 75 मिलीमीटर कर दिया जाए तो आवेशों के बीच कितना बल लगेगा। ये क्वेश्चन जो दे रहे हैं आपको HW, उसको बनाइएगा। क्या मेरा क्वेश्चन है जी, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 156 मिलीमीटर है, किसमें जी मिलीमीटर, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो बता दे रहे हैं कि मिलीमीटर का मान होता है 10 के पावर माइनस 3 मीटर, यानी इसको मिलीमीटर में है तो मीटर में चेंज कीजिएगा, यानी 10 के पावर माइनस 3 मीटर, इसमें गुना कर दीजिएगा, वह मीटर में चल जाएगा। तो आवेशों के बीच 80 न्यूटन का बल लग रहा है, यानी 156 मीटर की दूरी पर, यानी 156 मिलीमीटर की दूरी पर, क्वेश्चन बोल रहा है 156 मिलीमीटर की दूरी पर 80 न्यूटन का बल लग रहा है, तो 75 मिलीमीटर की दूरी पर कितना बल लगेगा, यानी F2 का मान हमें ज्ञात करना है। इसको बनाइए, कमेंट कीजिए, आंसर बताइए।
तो आज इतना ही। ये जो हम पढ़ रहे थे विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र का लेक्चर नंबर 11 था। अगला लेक्चर आएंगे यानी लेक्चर नंबर मेरा 12 होगा आवेश का अध्यारोपण सिद्धांत। चलिए आज इतना ही।